नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं द काकरान इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं घातांक एवं करने की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपका एग्जाम जल्द ही शुरू होने वाला है और इसीलिए ये वीडियोस आपके लिए बेहद खास हो जाती हैं, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। इन्हीं के आधार पर आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इन वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। आज ये 9वीं वीडियो हमारी होने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस की। तो इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो जरूर आप देख लीजिए ताकि आपकी एग्जाम में जो स्कोर है उसको एकदम से बूस्टअप मिल सके। आपने बेसिक तो बहुत सारा कवर कर लिया होगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को करे बिना आप एग्जाम में मत जाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो ज़्यादा उम्मीद रहती है इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन से, आज के इस सेशन से। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या दे रखा है, √147 प्लस √27 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाई √3। इसका आंसर जो है वो क्या रहने वाला है, फटाफट से आप करके देखिए, उसके बाद मैं आपको ये करवाना शुरू करता हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारे पास सारी चीजें जो है ना वो इस फॉर्म में ही बन जाएं। जैसे कि ये चीजें मुझे दे रखी हैं, मैं इनको कैसे चेंज करूंगा। देखिए 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा, इसको मैं कह सकता हूँ 3 चौक 12 और 3 नम 27, यानी कि 49 बार जो है ये 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 49 गुना 3। प्लस ऐसे ही इसको मैं लिख दूंगा 9 गुना 3, 9 तिया 27 होता है। और इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क रहने देंगे और √3 की जगह हम √3 रहने देंगे। ठीक है जी। अब देखिए 49 का वर्गमूल क्या होता है, 49 का वर्गमूल होता है जी 7। ठीक है जी, 7 बाहर आ जाएगा, √3 यहाँ पर रह जाएगा। प्लस ऐसे ही 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा √3, तो यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क गुना √3। ठीक है जी। देखिए 7 √3 प्लस 3 √3, तो ये हो जाएगा आपका 10 √3। ठीक है, ये गुना में √3 है, ये जब बराबर से इधर आएगा तो ये बटे में आ जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको लिख देंगे बटे में √3 बराबर यहाँ पर रह जाएगा क्वेश्चन मार्क। √3 से √3 कटेगा और क्वेश्चन मार्क किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। इसका मतलब है देखिए जो क्वेश्चन मार्क है उसका मान जो है वो कितना रहने वाला है, 10 रहने वाला है। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो उम्मीद है क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो मात्र सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको दिमाग में ही सोल्व कर सकते हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, एग्जाम का समय है इसलिए मैं वो टॉपिक ले रहा हूँ जिसके क्वेश्चन आप बेहद आसान तरीके से करके आ जाओ। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बेहद बेनिफिशियल रहने वाला है, और जो पुराने और प्रैक्टिस वाले बच्चे हैं उनको एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे और कुछ ऐसे तरीके सीखने को मिल सकते हैं जो क्वेश्चन आप हवा में उड़ा सकें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान बताइए। ये क्या दे रखा है, 2.75। मैं इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, 2.75 इसकी घात 3 माइनस 2.25 इसकी घात 3, और इस पूरे के बटे में लिख रखा है, ये जो बटे का निशान है पूरे के बटे में है क्या, 2.75 की घात 2 प्लस 2.75 मल्टीप्लाई बाई 2.25 प्लस 2.25 की घात 2। अब ये आपको समझ में आया होगा, अगर आपने मेरी इससे पहले की क्लास देखी होगी सरलीकरण की तो आपको ये समझ में आया होगा क्या, कि ये तो लिखा है a की घात 3 और ये लिखा है b की घात 3। तो यानी कि एक फॉर्मूला बन रहा है a की घात 3 माइनस b की घात 3, और बटे में लिखा हुआ है a² प्लस के a गुना b प्लस के b²। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व होकर ये आ जाएगा a माइनस के b a² प्लस के ab प्लस के b²। और नीचे भी क्या लिखा है, नीचे भी लिखा हुआ है a² प्लस के ए बी प्लस के b², ये लिखा है। इससे पूरा का पूरा ये कट जाएगा, बचेगा a माइनस बी, a माइनस के b। a की जगह क्या रख देंगे, a की जगह रख देंगे 2.75, यानी कि यहाँ पर रखेंगे 2.75 और इसकी जगह रख देंगे 2.25। जब इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा 0.5 बच जाएगा। आंसर जो है वो आएगा 0.5, जो कि कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो फॉर्मूला बेस क्वेश्चन था, ऐसा का ऐसा ही आपको दोबारा देखने को मिलेगा आपके पेपर में दिल्ली पुलिस के। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये फिक्स फॉर्मूले पर आधारित है और एग्जामिनर के कहीं ना कहीं फेवरेट माने जाते हैं। एग्जामिनर आपको दशमलव में देके कंफ्यूज तो करना चाहता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखे कितना सिंपल है।
जिस बच्चे ने हमारी पहली क्लास देखी होगी उसने देखते ही समझ गया होगा कि ये किस फॉर्मूले पर आधारित है। इससे पहली क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराए थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। अब आपको देखते ही यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि नीचे की जो चीज़ है ये तो पूरी की पूरी कटेगी, बीच में माइनस का निशान है, तो आंसर वो होगा जो ए माइनस बी पर आएगा। तो जो एक्सपर्ट बच्चे हैं वो डायरेक्ट ए माइनस बी करते, यानी कि 2.75 में से 2.25 घटाते, यहीं डायरेक्ट आंसर आ जाता, ये सारी चीज़ करने की जरूरत ना पड़ती। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 21 मार्च 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही बढ़िया लेवल का ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्योंकि दशमलव दे दी थी तो इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, √400 प्लस √0.04 माइनस √0.00004, ठीक है जी। वैसे इसका आंसर वो होगा जिसके बाद में 8 होगा, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, इन दोनों में से एक आंसर सही हो जाएगा, वो भी अभी हम चेक कर लेते हैं, सेकंडों में सोल्व हो जाएगा। देखिए 400 का वर्गमूल क्या होता है, आप कहोगे जी 400 का वर्गमूल होता है 20, क्योंकि 20 का वर्ग जो है वो कितना होता है 400, ठीक है। या आप ऐसे देख लें, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगी और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 प्लस। इसको कैसे सोल्व करेंगे जी, देखो इसको आप ऐसे लिखो, ये लिख रहा है 0.04। जो नए बच्चे हैं उनको समझा रहा हूं, जो एडवांस वाले बच्चे हैं उनको तो डायरेक्ट ही करवाना दिखाऊंगा अभी कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए 2 अंक बाद दशमलव हटेगी, तो दशमलव की जगह 1 आ जाएगा, इससे इधर जितनी भी संख्याएं लग रही हैं उतनी आ जाएंगी 0 प्लस। ऐसे ही यहां पर होगा, देखिए दशमलव हटेगी तो यहाँ तो 1 आएगा और 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगी, तो ये लिख रहा होगा 0.1 2 3 4 5, ये 4 है तो पॉइंट हटेगा, यहाँ 1 आएगा तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 से इधर की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, तो 20 तो आ जाएगा दो का दो प्लस। देखिए 4 से इधर अगर पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो हटा दिया हमने, अब इधर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा 2, ठीक है जी। और बटे में कितना आ जाएगा, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगी, तो बटे में आ जाएगा 10 प्लस, ठीक है जी। ऐसे ही इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, ऊपर तो आ जाएगा वर्गमूल में बाहर 2, और कितनी जीरो है ये है 6 जीरो, 6 जीरो में से आधी बाहर आ जाएंगी, यानी कि 3 जीरो बाहर आ जाएंगी, यानी कि 1000, ठीक है। तो ये मेरा कैसे बन गया, ये प्लस का निशान नहीं है, ये माइनस का निशान है, तो यहाँ पर हम माइनस का निशान लगा देंगे। देखिए ये तो जुका तू हो गया 20 प्लस, अब एक अंक बाद दशमलव आनी है, तो 2 तो जुका तू है, तो 2 के तुरंत बाद यहाँ दशमलव आ जाएगी। अब ये दशमलव अकेली तो अजीब लगती है, इसलिए यहाँ एक जीरो लगाते हैं, इस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस। ऐसे ही यहाँ पर जो दशमलव आएगी माइनस, ऐसे यहाँ पर जो 2 है इसके कितने बाद आएगी, 1 2 3 अंक बाद दशमलव आनी है, एक अंक तो अपने आप में 2 हो गया, तो 2 जीरो लगा देंगे और दशमलव यहाँ लगा देंगे, इसकी सपोर्ट के लिए 1 जीरो लगा देंगे ताकि अंदर आसानी से पता चल जाए कि यहाँ पर दशमलव लगी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटा देना है, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर नीचे रख के भी जोड़ सकते हो, और आप चाहो तो इसे वैसे भी घटा सकते हो, देखो कैसे करोगे। तो ये हो जाएगा मेरा 20.2, इसमें ये जोड़ दिया मैंने, तो ये होगा 20.2, इसमें से क्या घटाना है 0.002, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो और 0.02 ये मुझे घटाना है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आपस इसके बाद 0 मान लेते हैं। देखिए यहाँ से एक हासिल लेंगे तो कितना होगा 10, 10 में से 2 जाकर कितने बचेंगे 8, यहाँ कितना बचेगा 9, एक हासिल गया था तो यहाँ कितना रह गया 1, ये 20 आ गया जुका तू, तो आंसर आ गया 20.198, कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कितना शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज लिखकर दिखाई है। अब अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट लेवल के बंदे हैं तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो देखिए। मैं इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखवाने वाला, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको पता है 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 प्लस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, कितने अंक बाद दशमलव है 2 अंक बाद दशमलव है, तो अंडर रूट से बाहर जाने पर 2 की जगह 1 अंक बाद दशमलव रह जाएगी, यानी कि 0.2, ठीक है। माइनस 4 का वर्गमूल फिर कितना हो जाएगा 2, कितने अंक बाद है 6 अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6, तो अंडर रूट से बाहर निकलने के बाद 3 के बाद रह जाएगी, यानी कि 1 तो ये रहा 2 3, यानी कि इस तरह से चीजें रह जाएंगी हमारे पास, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ये तो 20.2 है, ये है, ठीक है। जब मैं हासिल लेकर इसको घटाऊंगा तो 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था यहाँ पर ये चीज़ देख के कि इसका वर्गमूल कितना होगा 2, और 10 में से 2 घटाएंगे तो बाद में 8 आएगा, इसलिए मैंने ये 2 ऑप्शन शुरू में ही काट दिए थे। इन दोनों पर कन्फ्यूजन था कि इन दोनों में से क्या आएगा,
वैसे आप देखते ही आंसर लगा देते कि अगर बाद में इस तरह से 0 आई हुई है ना, तो कभी भी यहाँ पर 8 नहीं आ सकता। 8 तो तब आता जब यहाँ पर 1 होता, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, तो बाद में 98 होना चाहिए। 98 कहाँ लिख रहा है, ये लिख रहा है, तो आंसर ये डायरेक्ट सही हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, जिनको आसान तरीके चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। कि क्या शॉर्टकट होगा कि पेपर को सिर्फ नजरों में उड़ाया जा सके। क्यों, देखिए 20 में ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20.2। अगर ये लाइन आपने डायरेक्ट कर दी थी और यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए 0.002। अब आपको पता चल गया होगा इधर से कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा 9। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बाद में 98, आंसर देखते ही खत्म। कुछ करने की आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। और कैसे कर सकते थे, एक तरीका और हो सकता था। क्या, देखिए ये 0.2 है, तो इसको तो मान लो जैसे कि आपको 200 लिख रहा है, और इसको मान लो 0.22 लिख रहा है, जैसे 0.2 लिख रहा हो, तो 200 में से 2 घटाना है तो कितना बचेगा 198 बचेगा। तो बाद में 198 यहाँ है। तो 3 तरीके बताए हैं, जो आपको समझ में आया आप उससे पेपर में करके आए, लेकिन आपको समय बचाना है, बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कुछ नहीं करना, देखते ही आंसर खत्म करना है। देखिए मैंने आपको कहा था कि 30 तक के वर्ग अगर आपको याद हो, मैं अपनी क्लास में हमेशा बताता हूँ 30 तक के वर्ग याद हो तो आपका एग्जाम में इतना समय बचने वाला है, बहुत समय बचने वाला है। 30 तक के वर्ग याद कर लो और 12-13 तक के घन याद कर लो, ठीक है। देखिए ये 625 जो होता है ये 25 का वर्ग होता है, तो इसका मतलब है बाहर जो निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 25। कितने अंक बाद दशमलव आएगी, 1 2 3 4, 4 अंक बाद है, तो यानी कि 2 अंक बाद दशमलव आएगी वर्गमूल से निकलने के बाद। तो यानी कि 0.25 जहां पर लिख रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। 0.25 ये लिख रहा, ऑप्शन नंबर 3 देखते ही खत्म। कैसे होगा सोल्व, ये मैंने आपको सिखाई रखा है। देखिए ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है 0.00625 ऐसे लिख रहा है। दशमलव हटेगी, दशमलव की जगह 1 आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए जब दशमलव हटेगी तो 0 की वैल्यू खत्म होगी। 625 की जगह तो वर्गमूल में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। और 10,000 में से कितनी जीरो बाहर निकलेंगी, 2 जीरो बाहर निकलेंगे, यानी कि 100 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि दशमलव जो लग जाएगा वो 2 अंक बाद, यानी कि 1 2 यहाँ से लग जाएगा, तो आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो लेकिन इस तरह की चीज इतनी बड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जब मैं आपको डायरेक्ट करनी यहाँ पर सिखा रहा हूँ। 2017 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1.27 की घात 2 माइनस 1.05 की घात 2 बटे में लिख रहा है 0.22 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये लिख रहा है 1.27 इसकी घात 2 माइनस 1.05 इसकी घात 2 बटे 0.22। देखिए ये ऐसे देख रखा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 1 दशमलव, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1.27 प्लस 1.05, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। इनको थोड़ा सा लिखकर आपको मैं दिखा देता हूँ। बटे में है 0.22। देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.27 और 5 32 होते हैं, 2.32, ठीक है, गुना, जब इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.22। और बटे में भी क्या लिख रखा है 0.22, इससे ये कट जाएगा तो आंसर बचेगा 2.32, यानी कि 2.32। कहाँ लिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यही आपका आंसर होने वाला है। मैं तो देखते ही समझ गया था। क्या, जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा, 1 से तो 1 कट गया, 27 में से 5 जाएंगे तो 22 बचेंगे, यानी कि इस माइनस करने पर तो पूरा का पूरा कट जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो बचेगा वही आंसर आएगा। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32, तो 2.32 आंसर आने वाला है। इतना आपको लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी। ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7/5 की घात 7/5 इसकी घात -1/2 गुना 5/7 इसकी घात 1/2। इस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। देखिए जब माइनस घात में हो, माइनस क्या हो, घात में हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/7/5 और इसकी घात 1/2, तो ये प्लस में हो जाती है चीजें, तो ये हो जाएगा 5/7 की घात 1/2।
या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इनको उल्टा करके लिख दो तो ये हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा 5/7 इसकी घात 1/2 गुना, ये भी क्या लिखा है 5/7 इसकी घात 1/2। ठीक है, इसका एक स्टेप और बनता है कि इसकी घात क्या लिखोगे आप, इसको आप ऐसे लिखोगे 7 की घात 1/2, इसको लिखोगे 5 की घात 1/2। ये 5 की घात 2 1/2 घूम के जाएगा तो ऊपर बचेगा 5 की घात 1/2, नीचे बचेगा 7 की घात 1/2। फिर आप इसको लिख सकते हैं 5/7 इस पूरे की घात 1/2। ठीक है, ये ऐसे चढ़ के जाता है, लेकिन हम इसको जब भी आपको माइनस की चीज प्लस में लिखनी हो और ऐसे बट्टे में दे रखी हो तो इसका उल्टा करके लिख दो और क्या कर दो, इस घात को माइनस की जगह प्लस कर दो, यानी कि 5 ऊपर लिख दो 7 नीचे, जैसे मैंने लिखा 5 ऊपर 7 नीचे, घात क्या में हो गई माइनस की जगह क्या में हो गई प्लस में हो गई। अब ये क्या बन गया, ये ऐसे क्वेश्चन बन गया a की घात m गुना a की घात n। जब बेस सेम होता है तो घात आपस में जुड़ जाती है, तो 5/7 इसकी घात 1/2 है, इसकी भी घात 1/2 है। जब आधा और आधा जुड़ेगा तो आधा आधा जुड़ के 1 बनता है और 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्ट आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 5/7 यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। तो उम्मीद है ये बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। वैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर सकते थे, जो बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस में हो और जिनको पता हो कि माइनस को प्लस में कैसे बदला जाता है, तो इसका उल्टा कर दो, डायरेक्ट यहीं लिख देते 5/7 की घात 1/2, ये भी 5/7 की घात 1/2 है। अब 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट 5/7 आ जाएगा। यानी कि जीके की तरह होने वाला ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चनों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपका एग्जाम तो बिल्कुल स्टार्ट होने पर है, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि आपके दिमाग पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। बहुत सारे बच्चे एग्जाम आने पर होपलेस हो जाते हैं, जैसे कल ही एक स्टूडेंट कह रहे थे कि पता नहीं मेरे को टेंशन हो रही है सर बहुत ज़्यादा। मैंने कहा टेंशन तो बिल्कुल होनी लाजमी है, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी टेंशन तो होनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस टेंशन को ओवरकम कैसे किया जाए, देखिए कम कर सकते हैं। इसको कैसे कम कर सकते हैं, एक तो आप इस टाइम पर मॉक लगाना बंद करें। मॉक लगाना बंद क्यों करें, क्योंकि अगर आपके गलती से भी एक मॉक में नंबर कम आ गए ना, सपोज करो आपके मॉक टेस्ट में 70-75 नंबर आ रहे थे और आपने जल्दीबाजी में कोई एक मॉक लगा दिया और उस मॉक में आपके गलती से 50 या 55 नंबर आ गए, तो आपका मोटिवेशन इतना डाउन हो जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस सीधा इफेक्ट होने वाली है एग्जाम में। तो इसलिए अब जिनका भी नज़दीक पेपर आ चुका है वो बिल्कुल भी मॉक टेस्ट ना लगाए। तो फिर क्या करें, जो आपने पढ़ा है बस उसी पर एक अच्छी सी नज़र डाल लें ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए। जैसे कि सबसे पहले फोकस करें करंट अफेयर पर, करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस दे। 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर की, अगर आपने पढ़ी है तो उसको एक बार गो थ्रू हो जाए, एक सरसरी निगाह सी उस पर आप डाल लें। और दूसरी चीज़ क्या करें, अब देखिए पहले क्या होता था, पहले एसएससी का एनालिसिस करवाना टीचर्स के लिए अलाउ था, लेकिन अब एनालिसिस नहीं करा सकते, तो अब आपको खुद अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने दोस्तों को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा जिनका पेपर आपसे पहले हो गया कि किस तरह के मैथ के, रीजनिंग के, जीके के क्वेश्चंस बने हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन किस चीज़ से पूछा गया है, खेल से पूछा गया है या किस चीज़ से पूछा गया है, और मैथ का जो क्वेश्चन आया है वो किस चीज़ से आया है, किस तरह का क्वेश्चन है, ताकि एक बार आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि पेपर किस तरह का आ रहा है और उसी तरह से आप इन चीज़ों पर काम कर सके। आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने दोस्तों से कनेक्ट हों जिनका पेपर पहले है और उनके थ्रू आप चीज़ों को पता करें कि किस तरह का क्वेश्चन है। बस आप उस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक बार देख कर चले जाएं और अपना पेपर देकर आएँ। बाकी खेलें कूदें, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करें, तभी आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल संतुलन में रहेगा। नहीं तो आप बिना मतलब का स्ट्रेस लोगे और बिल्कुल भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। एक स्टूडेंट कल मुझसे मिले और वो कहने लगे कि मेरे को अब बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो रही है जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है। देखिए ये होना एक लाजमी प्रक्रिया है, टेंशन होती है सबको, लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है। ओवरकम कैसे करोगे, एक तो सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाना बंद करो। जिनका पेपर नज़दीक आ चुका है वो बिल्कुल भी मॉक टेस्ट मत लगाओ, कोई भी बच्चा। क्यों, अगर आपके पता चला 70 से 75 नंबर हर मॉक टेस्ट में आ रहे थे, अब किसी कारण से एक मॉक टेस्ट आपने जल्दीबाजी में या बिल्कुल ऐसे ही लगा दिया फटाफट के चक्कर में, ठीक है, उसमें आपके नंबर 50 या 55 आ गए,
तो आपके दिमाग में इतनी बड़ी टेंशन हो जाएगी और इतना मोटिवेशन डाउन हो जाएगा कि पता नहीं पेपर में क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे तो नंबर कम हो गए, मेरी तैयारी पता नहीं कैसी हो गई। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है, मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो फिर सर क्या करें अगर मॉक टेस्ट ना लगाए? आप करंट अफेयर का रिवीजन करें, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। थोड़ा बहुत आप जीके को एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, वो भी खास खास चीज़ों पर जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही हों। बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहना है जिनका पेपर आपसे पहले है, उनसे पूछना है कि जीके या मैथ या रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस तरह के क्वेश्चन अपने नोट्स में एक बार ऐसे घूमना है, ठीक है। ये नहीं कि किताब के पता चल गया कि घातांक एवं करणीय सरलीकरण का क्वेश्चन आया तो सरलीकरण का चैप्टर उठाया, उसके 50 क्वेश्चन लगाने बैठ गए। अब आपके लिए वो समय नहीं बचा। बस अपने नोट्स में जाएं, एक बार सरसरी निगाहों से उस पर घूम जाएं। इसके अलावा और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आप डेली प्रोसेस में काम कर रहे थे उस तरीके से अब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। क्लासेस बस आप मैराथन वगैरह हो या कोई प्रीवियस ईयर की कोई क्लास चल रही हो उसको भी सिर्फ देखना है। अब ऐसा नहीं है कि उसको देखा उसमें 2-4 क्वेश्चन जैसे इस वीडियो में ऐसे हों जो आपसे ना हुए, आप घातांक एवं करणीय का चैप्टर उठा के बैठे उसी पे लग गए। ऐसा नहीं करना है। बस इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए तो इस तरह का क्वेश्चन मुझसे हो जाए, बस इतने तक सीमित रहना है। करंट अफेयर की प्रैक्टिस करनी है, बस आपको उसका रिवीजन करना है। और जो दोस्तों ने बताया है आपको कि इस तरह का पेपर आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको बस एक बार गो थ्रू होने आना है। बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चीज़ों पे, ठीक है। घूमो, खेलो, कूदो, मेडिटेशन करो, बस और कुछ मत करो। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो आपके दिमाग में सेट है और वही आपसे हो पाएगा। क्योंकि एकदम पेपर के बिल्कुल एंड टाइम पर जब भी नई चीज़ें आप पढ़ के जाते हो वो आपके दिमाग में सेट नहीं होती, आप जाकर वहाँ भूल जाते हो। तो आपको इस गलती से बचना है, नई चीज़ों पर नहीं जाना, सिर्फ जो पुरानी चीज़ें हैं उनको अपने पास रखना है और उनको गो थ्रू कर लेना है। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और सबसे मेन चीज़, मॉक टेस्ट लगाने बंद करो, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सॉरी आपका मैंने 1-2 मिनट लिया, लेकिन ये थोड़ा जरूरी था इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा समझा दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए x बराबर 633 की घात 24 प्लस 266 की घात 40 है, तो x के मान में इकाईकांक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए जब आप मैंने इकाईकांक चैप्टर पढ़ाया था, आप जाकर उसको प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, इसमें नहीं मिलेगा। आप यूपीएसआई की प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। मैं उसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसे एक बार जाकर सरसरी निगाहों से देख सकते हैं। बस वीडियो को 2x करके देख लेना, स्पीड से निकल जाना आप उसे देख के, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप इकाई के अंक को आप बैठ के पूरे को डिटेल में पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, बिल्कुल ये गलती अब नहीं करनी। अगर आप देखना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, वो भी 2x करके फटाफट। अगर आपको वो चीज़ें हो सकती हैं क्लियर तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दो बिल्कुल। जो चीज़ नहीं है, नई चीज़ों को बिल्कुल फोकस मत करो, बस उसको एक बार सरसरी निगाहों से देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इकाईकांक आपसे पूछा है, मैंने आपको बताया था कि 3 का इकाईकांक जो है वो 4 घात के बाद रिपीट होना शुरू करता है। कितनी घात के बाद? 4 घात के बाद। इसलिए इसकी घात जो 24 है, सबसे पहले इसे 4 से भाग दो। देखिए 4 6 24, ये तो पूरा का पूरा कट गया। कितना शेष बचा? 0 शेष बचा। कितना शेष बचा? 0 शेष। जब 0 शेष बचता है तो इकाईकांक वो आता है जो 4 घात पे होता है, यानी कि 3 की घात 4 पर जो इकाईकांक आएगा वही इकाईकांक माना जाएगा, ठीक है। जब पूरा की पूरी घात कट जाए, किससे? 4 से भाग देने पर, ठीक है। और 6 अगर इकाईकांक, जैसे यहाँ 6 है, 6 की घात कुछ भी हो, इकाईकांक 6 ही रहेगा। इकाईकांक कितना रहेगा? 6। अब इसका कितना होता है? आप कहोगे 3 की घात 4 का मतलब होता है 81। 3 की घात 4 का मतलब कितना होता है? 81। और 81 में इकाईकांक कितना है? 1। और ये इकाईकांक कितना है? 6। और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इकाईकांक आ जाएगा 7। आपका इकाईकांक जो है वो कितना होने वाला है? 7 होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यंजन x प्लस के वाई व्यंजन 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई की घात 4 1 प्लस वाई की घात 8 और 1 माइनस माई का मान क्या होगा? ऑप्शन की अगर देखें, ऑप्शन ये इस तरीके से नहीं होंगे। ये ऑप्शन ऐसे लिख रहे होंगे 1 माइनस वाई की घात 16, ये होगा 1 माइनस वाई की घात 40, ये होगा 1 माइनस वाई की घात 32 और ये होगा 1 माइनस वाई की घात 42। इस तरीके से एक ऑप्शन दिए होंगे।
देखिए क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे, ये जो सबसे बाद में दे रखा है इसको सबसे शुरू में लाओ उठा के इसके पास। ये हो जाएगा 1 माइनस के वाई 1 प्लस के वाई, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस वाई की घात 2 1 प्लस वाई की घात 4 1 प्लस वाई की घात 8, ठीक है जी। अब देखिए ये ऐसे हो गया a माइनस के b और ये हो गया a प्लस के b, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया अभी तक कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यानी कि अब मैं इन दोनों को ऐसे लिख देता हूँ, a की घात 2 करेंगे 1 की घात 2 करेंगे माइनस क्या करेंगे y की घात 2, ठीक है। और यहाँ जिसको ऐसे ही जुका तू हम लिख देंगे। मैं आपको पहले डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में पेन और पेपर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार डिटेल से समझ लो आप बस, ठीक है। 1 की घात कुछ भी कर लो, कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के वाई की घात 2, इसको लिख देंगे 1 प्लस वाई की घात 2। ये हो जाएगा 1 प्लस वाई की घात 4, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई की घात 8, ठीक है। अब देखिए अब ये बन गया a माइनस के b और ये a प्लस के b। फिर जब इसका वर्क करेंगे तो एक तो झुका तो रहेगा, जब इसका वर्क करेंगे y की घात 2 का तो ये हो जाएगी y की घात 4। फिर हम इसको लिखेंगे 1 प्लस वाई की घात 4 और इसको लिख देंगे 1 प्लस वाई की घात 8। फिर जब इसका देखिए अब ये बन गया a माइनस के b और ये लिख रहा है a प्लस के b, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई की घात 4 दूनी 8, ये अब ऐसे बन जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई की घात 8, ठीक है जी। ये बन गया ऐसे, ठीक है जी। अब जब इसको करेंगे इसकी घात 2 करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस वाई की घात कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, जो कि कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है जी। अब मुझे आप कैसे, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बाकी इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप सबसे बाद वाली जो घात है 8 इसका सीधा दुगुना कर दो, आंसर वही मिलेगा। यानी कि 16 जहां भी दिख रहा हो वही आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने आपको ये समझाया कि ये होता कैसे है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि करना कैसे है, फिर मैंने आपको बताया कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बस क्या करना है, सबसे लास्ट वाली घात के दुगुना कर दो। 8 की घात 2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, तो 8 को दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में 16 घात लिख रही हो वही आंसर आपका सही रहने वाला है, ठीक है जी। तो ये तरीका अगर आपको शानदार लगा हो तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपके लिए ये क्वेश्चन आसानी से लिख देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन है। ये लिखा है 0.081 गुना 0.64 गुना 0.09 गुना 0.021 इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर ये बटे का निशान है, यानी कि पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ है 0.12340, इसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाई 0.12340 और इसके बाद 3, ठीक है जी। अब आपको कुछ नहीं करना, आप मुझे नो बताइए ऊपर कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 3 10, 10 अंक के बाद दशमलव तो लगी हुई है ऊपर, और नीचे 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद ये 1 2 3 4 5 अंक बाद ये 10 अंक बाद ये ऊपर है, 10 अंक बाद नीचे है। तो यानी कि दशमलव से तो उड़ जाएंगी दशमलव, बस संख्याएं बच गई आपकी, संख्याएं लिख दो जुकी तू। संख्याएं यहाँ पर कितनी बच गई 81 64 9 और कितना बच गया 21, बटे में कितना बच गया 7 और 3, 7 या 21। देखिए 21 से तो कट गया 21, ठीक है। और इनका वर्गमूल निकाल देते हैं। 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 81 का वर्गमूल है 9, इसका है 8 और इसका है 3। जब इसकी गुना करेंगे 8 या 24, 24 की गुना 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 आंसर आपका आ जाएगा। कहाँ लिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है, जो कि सही आंसर रहने वाला है। कुछ भी इस क्वेश्चन में करने की आवश्यकता नहीं थी, आप तो बस पॉइंट देख के घबरा जाते हो, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। 2022 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन आपको ऐसे शानदार करवा रहा हूं जो आपका दिमाग खराब कर देते हैं पेपर में, लेकिन ये बिल्कुल सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, y और इसका क्या लिख रहा है क्यूब रूट प्लस 48 बटे y का क्यूब रूट बराबर 16 है। तो y का मान पूछा है।
देखिए y का घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है आपको, ठीक है। और घनमूल निकाल के हमें इसको सोल्व करके कितना बनाना है, 16। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए y की जगह अगर मैं 27 रख देता हूं तो घनमूल कितना आएगा निकल के 3। अगर मैं 2197 रख देता हूं तो एक 2197 किसका होगा, मेरे ख्याल से 23 का होगा, ठीक है। और ये किसका होगा, ये 11 का होगा। और ये किसका होगा, ये होगा 12 का, ठीक है जी। ये किसका होगा, 12 का हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी ये 13 का होगा। ये कितने का होगा, 13 का। देखिए घनमूल निकालना बहुत आसान होता है, मैं आपको बता देता हूँ। 2197 का अगर आपको घनमूल निकालना है, देखिए सबसे पहले देखिए 7 जो है किसके घन में आता है, तो आप कहोगे जी 3 का घन करेंगे तभी 7 आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है जी। बाद में 7 तभी आता है, यानी कि बाद की संख्या तो पक्का कितनी आ जाएगी निकल के बाहर, 3 आ जाएगी, क्योंकि 7 तभी आया होगा जब बाद में कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद के 2 अंक छोड़ दो, तो ये किसके घन के बीच में है, तो आप कहोगे जी 1 का घन और 2 का घन। 1 का घन कितना होता है 1, और 2 का घन होता है 8। हमें छोटे वाला लेना है, यानी कि हमें ये वाला लेना है छोटे वाला, तो यानी कि 1 ले लेंगे इसके साथ में। तो ये किसका घन है, ये 13 का घन है, ठीक है जी। अगर आप मुझे कमेंट में लिखेंगे घन, तो मैं आपको इस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको घनमूल निकालना सिखा दूंगा। तो आप ऑप्शन में लिखेगा घनमूल, ठीक है, घनमूल लिखेगा तो मैं इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। अब देखिए मुझे एक चीज बताइए, अब मुझे पता है कि y का मान जब घनमूल से बाहर निकलेगा, यानी कि इस पूरे की जगह और इस पूरे की जगह या तो मैं 11 रख सकता हूँ, 12, 13 और 3 रख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे ऐसा मान रखना है इन ऑप्शन में से भी जो 48 को पूरा का पूरा काट दे, क्योंकि अगर 48 ना कटा तो आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, 16 बटे में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो पूरा कटना चाहिए। क्या 13 से 48 कटेगा, नहीं। क्या 11 से कटेगा, नहीं। 3 से कट जाएगा, बिल्कुल। 12 से कट जाएगा, बिल्कुल। अगर मैं 3 रख के देख लूं तो ये तो हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 48 बटे 3 बराबर 16। जब मैं काटूंगा तो 3 कम 3, 3 छंग 18, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 3 तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये रखना पड़ेगा। तो y की जगह जब मैं ये रखूंगा, इस पूरे की जगह मैं कितना रख दूंगा, 12। मैंने अब देखिए ये रखा कि y की जगह मैंने क्या रख दिया, 1728, और इसका क्या कर दिया, घनमूल प्लस 48 बटे 1728, और y की जगह तो मैंने रख दिया 1728 इसका घनमूल। देखिए इस पूरे को जब सोल्व करा तो ये किसका आ गया, 12 का, प्लस 48 बटे 12 बराबर 16। देखिए 12 चौक 48 और 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 बराबर 16, यानी कि मेरा आंसर जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। बिल्कुल बेसिक से और आसान तरीके से मैंने आपको ये चीज़ सिखा दी है कैसे करनी है, ठीक है। उम्मीद है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज की इस क्लास के, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को मैं आप सबको सबसे पहले सिंपलीफाई करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन कैसे लिखा है, ये ऐसे लिख रहा है 7, और इसमें लिख रहा है √7। ये अंडर रूट में यहाँ तक ही है बस, ठीक है। और फिर इसके आगे लिख रहा है x की घात 3 प्लस ये लिख रहा है 5√5, और ये लिख रहा है y की घात 3, ठीक है। इस पूरे के बटे में लिख रहा है √7, यहाँ बाहर x है, प्लस के √5, और ये बाहर y है। अब मैं आपको जब भी बताऊं इस तरह का, जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप समझ जाना है नीचे की चीज तो क्या है a, और ये ऊपर की ये वाली चीज क्या है b, यानी कि a प्लस b लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर देखो घात 3 है, तो यानी कि ऊपर आपको मिलेगा a की घात 3 प्लस b की घात 3, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये a प्लस b। इस तरह से चीजें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, इसके बराबर में ये लिख रहा है a x² प्लस के b y² प्लस के c xy, ऐसे लिख रहा है। तो यहां से हमें a b c के मान निकालने हैं, फिर a b c के मान मैं यहां पर रखूंगा तो मेरा मान निकल कर आ जाएगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये पूरा का पूरा a कैसे है। देखिए ये लिख रहा है 7, ये यहाँ पर 7 है, ये जब अंदर जाएगा इसके अंडर रूट के तो 7 की घात 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा √7 गुना 7 की घात 2, और ये क्या लिख रहा है, x की घात 3 लिख रहा है, तो ये हो जाएगा √7 की घात 3, और ये हो जाएगा x की घात 3। तो जब हम इसका a बनाएंगे तो इसका जो a बनेगा वो 3 घात हट जाएगी, तो ये बनेगा √7x, ये इसका a बनेगा। और इसी तरीके से जब हम इसका b बनाएंगे तो वो b कैसे बनेगा, अंडर रूट के अंदर जाएगा 5 गुना 5 की घात 2 और y की घात 3, तो ये हो जाएगा √5 की घात 3 और y की घात 3।
तो ये बचेगा √5y। तो ये a हो गया, ये हो गया b। ठीक है जी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं डायरेक्ट इस चीज को कैसे इस्तेमाल में लाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल है, अब तक के क्वेश्चनों का सबसे अच्छा लेवल का क्वेश्चन यही है। एक बार देख कर जरूर जाएं, अगर पेपर में आ गया तो कम से कम आप इसको करके आ जाएं। और बच्चे हार्ड बताएंगे और आप इस क्वेश्चन को करके आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया a और b। आपको कुछ नहीं करना, आप नीचे वाली चीज को ही मान लेना हमेशा। ठीक है, तो यानी कि ऊपर लिख रहा है a�3, नीचे लिख रहा है a + b। ठीक है, जब इसको सोल्व करते हैं तो ये होता है a + के b, ये होता है a² + के b² - ab। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है a�3 + b�3 का, और बटे में है a + b। इससे ये कट जाता है तो कितना बचेगा? बचेगा a² + के b² - ab। और ये पूरा किसके बराबर चल रहा है? ये पूरा चल रहा है ax² + के by² + के cxy, इसके पूरे के बराबर चल रहा है। अब बस मुझे यहाँ a b के मान रख देने हैं। अब a का मान मैंने निकाल ही दिया था, a का मान ये है, b का मान ये है। अब a की जगह मैं रख दूंगा √7x और इसकी घात 2 प्लस b की जगह मैं रखूंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा इधर को करके, √7x इसकी घात 2 प्लस √5y की घात 2 प्लस ये हो जाएगा √7x गुना √5y, और बराबर ये आ जाएगा पूरा का पूरा ax² + के by² + के cxy। ये पूरा का पूरा आ जाएगा आपका cxy। ठीक है जी, आ गया। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो इस √7 की भी घात 2 होगी, इस x की भी घात 2 होगी। जब √7 की घात 2 होगी तो √7 की घात 2 करने पर रूट कट जाएगा, घात 2 से जो है वो रूट तो कट जाएगा, तो बचेगा 7, और x की घात 2 आ जाएगी जो कि तो यानी कि 7x²। ऐसे ये हो जाएगा 5y²। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों की गुना होगी, √7 और √5 की गुना हो जाएगी, तो रूट कितना हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा 35, और x और y आ जाएंगे साथ में। और ये किसके बराबर है? ax² + के by²। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, ax² + के by² + के cxy। अब इसकी देखिए कंपेयर कर सकते हैं, x² से तो कट गया x², तो a की जगह कितना आ गया? 7। आप कहोगे a की जगह कितना आ गया जी? 7। y² से कट गया y², b की जगह कितना आ गया? b की जगह आ गया जी 5। आ गया जी। और cxy से कट गया cxy, सॉरी xy से कट गया xy। ठीक है, ये माइनस का होना चाहिए, ये कहाँ गया? ये माइनस का होगा भाई, फॉर्मूले में यहाँ माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ माइनस है ना, माइनस के ए बी, तो माइनस क्या हो जाएगा ये। ठीक है, और सी की जगह कितना आ जाएगा? सी की जगह आ जाएगा -√35, -√35, क्योंकि देखो यहाँ प्लस का सी है और यहाँ माइनस का √35 है, तो प्लस के सी बराबर किसके हो जाएगा? -√35 के। तो सी का मान है -√35। अब यहाँ से हमारे पास चीजें निकल कर आ गई हैं, ए बी और सी के मान मेरे पास निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे तो इनके मान यहाँ रख दो, किसमें? 4a + 6b + अंडर रूट 35c। ठीक है जी, अब 4 गुना 7 + 6 गुना 5 + के √35 गुना माइनस के √35, √35 की गुना माइनस के √35 में करेंगे, तो जब रूट की आपस में रूट में गुना होगी तो रूट से तो कट जाएगा रूट। ठीक है जी, क्योंकि क्या है? क्योंकि यह है √35 की घात कितनी हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और वर्ग से हमेशा रूट क्या हो जाता है? कट जाता है। और प्लस माइनस की आपस में गुना करते हैं तो माइनस का बचता है, और माइनस का कितना आ जाएगा? ये 35। और 6 की आपस में गुना करेंगे, 6 पंजे 30, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा? 30, और 7 चौक 28, ये प्लस का हो जाएगा 28। ठीक है, तो प्लस का 28 तो जुका तू हो गया, 30 में से 35 गए तो माइनस के 5 बच गए, और 28 में से 5 गए तो प्लस के कितने बच गए? 23 बच गए। आंसर आ जाएगा प्लस के 23। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आप चाहें तो पहले इसको जोड़ सकते थे, 30 में 28 जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा, 58 में से 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा ही हार्ड और अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो ये मान लीजिए आपके पेपर में इसको करने से कोई नहीं रोक सकता, आप इसे फटाक से कर पाओगे। क्यों करके आओगे?
क्योंकि आपको डायरेक्ट चीज़ें विजुअलाइज होने लगेंगी। ये तो मैंने आपको एक एक चीज़ लिख के दिखाई कि √7x a क्यों माना, √5y को b क्यों माना, और ये जो इस तरीके से लिखा हुआ था, ये a की घात 3 और ये b की घात 3 कैसे है, पहले ये समझाया। फिर मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया कि फॉर्मूला कैसे खुलेगा, फिर फॉर्मूला खुलने के बाद क्या बचेगा, क्या कटेगा, क्या बचेगा, और फिर इन दोनों को कंपैरिजन करके a, b और c के मान कैसे निकलेंगे, और फिर उसके मान यहाँ पर रख के उसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो ये आज की क्लास का सबसे बढ़िया और सबसे शानदार क्वेश्चन था। आप इसको 1-2 बार दोबारा से भी देख लें। जो भी आपको डाउट लगे आप मुझे कमेंट करके बताएं। कोई भी अगर आपको दिक्कत लगे, आप चाहते हैं कि मैं इस पर और क्वेश्चन कराऊं, तो मुझे कमेंट में लिख कर बताएं। अगली क्लास में मैं इसके 2-3 क्वेश्चन और ले लूंगा, ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएं और आपकी ये पक्की हो जाएं। तो उम्मीद है आज की पूरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।